हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास टेंथ में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम जानेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास चेंज इन कलर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। और लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, फर्स्ट है हमारी एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन हम मेजरमेंट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस से। यानी कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि सम रिएक्शन में क्या होता है, गैस हमारी निकलती है, गैस प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मोस्टली हमारे पास दो तरह की गैस निकलती हैं। पहला हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये हमें क्या देता है, पॉप साउंड। सेकंड हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करती है, लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जाम्पल। फर्स्ट है हमारा जिंक। जब हम H2SO4 से मिक्स होता है तब ये हमारा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड एग्जांपल Mg, जब हमारा रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास HCl रिएक्ट हुए होता है सोडियम कार्बोनेट से, तो ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस के। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी हमारा कोई सॉलिड रेजिड्यू बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ए प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट व्हेन सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि कुछ रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट मिलता है तो उसे हम जान सकते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। फर्स्ट है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। जब हमारा रिएक्ट होता है लेड नाइट्रेट से तो ये हमारा क्या देता है, लेड आयोडाइड, और ये क्या होता है हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट रिएक्ट होता है हमारा बेरियम क्लोराइड से, तो ये हमारा क्या देता है, बेरियम सल्फेट, और इसका प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन में हमें क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट, और ये हमारे क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। यानी कि कुछ रिएक्शनों को हम चेंज इन कलर से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्टिविटी आई, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर पर्पल टू द कलरलेस। यानी कि कुछ रिएक्शन में क्या होता है, हमारे कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या है, हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमने रिएक्ट करा सिट्रिक एसिड से, तो ये हमारा सॉल्यूशन बना, तो ये हमारा क्या होगा, पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। तो ये हमारा एग्जाम्पल है चेंज इन कलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमने मिक्स करा है पोटेशियम डाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सॉल्यूशन बना। तो ये ऑरेंज कलर, यानी कि पोटेशियम डाइकार्बोनेट का ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है चेंज इन कलर के। नेक्स्ट, टाइप ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारे चेंज इन टेम्परेचर के दो एग्जाम्पल हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम जानेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। दोज रिएक्शन प्रोड्यूस हीट रिवॉल्व अराउंड, यानी कि जिसमें से हीट निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी देन द टेम्परेचर फॉल्स डाउन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एंडोथर्मिक हमें कोल्ड लगेगी और एक्सोथर्मिक हमें हीट लगेगी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास एक्टिविटी है, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर। यानी कि हम क्विकलाइम को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, स्लैग्ड लाइम। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस में अमोनियम क्लोराइड। यानी कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। अब हम जानेंगे स्टेट चेंज। जैसे हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ वैक्स।
हमारे पास 3 स्टेट होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, यानी कि हमारे पास क्या मिलता है, वाटर मिलता है जो कि क्या होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारी गैसियस फॉर्म में। तो हम जानेंगे द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वेयर वैक्स इज सॉलिड एंड वाटर विल बी द लिक्विड एंड अनदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म और इट विल बी इन गैसियस फॉर्म। यानी कि जब हम वैक्स को बर्न करेंगे तो हमारा जो स्टेट ऑफ चेंज है तो चेंज हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। At the last, my YouTube channel is Education Bhandara, which provide easy, free and smart education for 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.